ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फाइलम पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम कौन सा होगा? एशेलमिंथीस होगा। ठीक है, अब जो लोगों ने इंट्रोडक्शन टू, ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एशेलमिंथीस, ज़्यादातर लोगों ने इसको नॉर्मली क्या प्रोनाउंस करते हैं और राइटफुली क्या प्रोनाउंस किया जाएगा? एशेलमिंथीस। लेकिन जिन्होंने इंट्रोडक्टरी टू एनिमल लाइफ पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम, तो उनको पता होगा कि इसको मैं एशेलमिंथीस नहीं छलमिंथीस बुलाता हूँ। छल क्यों बुलाता हूँ, उसके पीछे रीजंस हैं। उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन टू एनिमल किंगडम में जाना पड़ेगा, वहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी है। जस्ट इट विल बी कमिंग इन अ बिट। ठीक है, तो अब एशेलमिंथीस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एशेलमिंथीस के बारे में क्या है कि उसका बॉडी कैसा दिखता है। देखो, अगर आप मेल का देखोगे तो ऐसे, ये मेल हो गया। ठीक है, हल्का सा कर्ल हो जाएगा नीचे। लेकिन जो फीमेल होगी उसका क्या होगा? फीमेल की बॉडी बड़ी होगी। ठीक है, और इस तरीके का सब पूरा स्ट्रक्चर आएगा। तो जनरली आप देखोगे मेल और फीमेल में, जब भी हम लोअर प्लांट्स, लोअर किंगडम्स में बात करेंगे, एनिमल किंगडम्स में, तो जनरली क्या होता है कि फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटा होता है। ठीक है, तो काफ़ी टीचर इसको स्टीरियोटाइप करते हैं कि फीमेल खून चूसती है, तो लाइक फीमेल एनोफिलीज, मॉस्किटो एंड ऑल। बट एक्चुअल में होता क्या है कि जो फीमेल है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी स्पीसीज़ को कंटिन्यू करने की, तो उस पर ज़्यादा लोड है। ठीक है, उस पर ज़्यादा लोड है, उसको ज़्यादा फंक्शंस कैरी आउट करने होंगे इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इट्स स्पीशीज़। मेल का यहाँ पर रोल बस इतना है कि वो मेल गैमीट्स प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। आफ्टर दैट द रोल इज ऑलमोस्ट रिडंडेंट फॉर मेल। ठीक है, तो अब फीमेल जो है उसके पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके लिए उसका शरीर बड़ा होना चाहिए ना। अब रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके अंदर होंगे, यूट्रस होगा या यूट्रस के एनालॉगस जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब होंगे। तो इसलिए जनरली होता क्या है कि फीमेल बड़ी हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद फीमेल को खुद की न्यूट्रिशन नहीं, जो आने वाली जनरेशन है उसकी भी न्यूट्रिशन को देखना है, तो इसलिए उसके पास ज़्यादा एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी, ज़्यादा बड़ी होगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग जो ह्यूमंस में होता है, ह्यूमंस से कंसिडर ना करें कि ह्यूमंस में फीमेल छोटी होती हैं जनरली मेल से, तो वैसा लोअर प्लांट से एनिमल होगा। वहाँ पे अलग इवोल्यूशन फीचर चल रहा था, जब हम इवॉल्व किए वो तब अलग पीरियड था, अलग चैलेंजेस थे, और जब लोअर प्लांट से एनिमल इवॉल्व कर रहे थे तो अलग चैलेंजेस थे। तो ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत लोग स्टीरियोटाइप करते हैं। ठीक है, मजाक के लिए सही है, लेकिन दिस इज द एक्चुअल रीजन दैट इज देयर। ओके, ठीक है, अब ये बताओ, अगर मैंने अगर इसको यहाँ से काटा, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? काट देंगे और फिर हम इसको जो काटे हैं, अभी तो हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, अब हम इसको उठा के इसको हम ऐसे देखेंगे अगर सामने से करके ना, तो हमको कैसा दिखेगा? हमको दिखेगा कि एकदम ये राउंड क्रॉस सेक्शन है, यूं। क्योंकि ये राउंड क्रॉस सेक्शन है तो इसको हमने क्या बोल दिया? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, राउंड वर्म बोल दिया। ठीक है, अगर अभी ये नहीं समझ में आ रहा हम क्या बता रहे हैं, फिर से समझिए। मान लो ये आपका एस्कैरिस है, एस्कैरिस या कोई भी राउंड वर्म है, कोई भी एशेलमिंथीस की स्पीशीज है। ठीक है, तो उसको हमने क्या किया? हमने उसको ऐसे काट दिया। जब काटेंगे आप देखेंगे, कहेंगे अरे ये तो एकदम राउंड आ रहा है, तो इसीलिए उसको राउंड वर्म बोल दिया। ठीक है, तो अब जो एशेलमिंथीस हैं, इसके हैबिटेट के बारे में आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं कि ये कहाँ पर मिलेगा आपको। ये लैंड्स पर मिलेगा, फिर उसके बाद लैंड में होगा तो फ्री फॉर्म में ही होगा। ठीक है, फिर ये आपको एक्वेटिक लाइफ में भी बहुत मिल जाएगा, फिर टेरेस्ट्रियल में भी मिलेगा, फिर पैरासिटिक में भी मिलेगा। तो हम लोग जो भी पढ़ते हैं, देखो एशेलमिंथीस एज अ जूलॉजी स्टूडेंट जो बीएससी कर रहे होंगे, उनके लिए जो पढ़ाई होगी वो थोड़ी अलग होगी, वो पूरा कम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग जब मेडिकल में जब जाते हैं, तो हम लोगों का जो पूरा डायरेक्शन है वो जो पैरासिटिक फॉर्म है, जो डिसीज कॉजिंग है, तो उस पर रहता है। तो इसलिए जनरली वो ह्यूमन से ज़्यादा रिलेटेड हैं, वो एवरीडे लाइफ में ज़्यादा हमारे आते हैं। तो इसलिए जो भी बुक बनाई जाती है, कुछ भी बनाया जाता है, तो उसमें आपको पैरासिटिक फॉर्म ही ज़्यादातर दिखेंगे। ठीक है, लेकिन जबकि रियलिटी उसकी अलग है। रियलिटी ये है कि और भी स्पीशीज़ हैं, और भी ज़्यादा नंबर में, लेकिन इट्स जस्ट दैट बिकॉज
ये स्पीशीज़ पैरासाइट्स हैं, हमारे अंदर आके हमको बीमार करती हैं, तो इसलिए हमें उसके बारे में पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ खास बात आती है कि इसकी बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस में हमने क्या देखा था, प्लेटीहेल्मिन्थीस में आपको याद हो तो एक फ्लैट प्लेट थी, फ्लैट प्लेट के ऊपर एक ऑर्गन था, लेग पीस था, याद है। तो क्या मिल रहा था प्लेटीहेल्मिन्थीस में हमको, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब तो इसलिए उसके आगे अब हम चलेंगे इसमें, तो इसमें क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। देखो एक चीज बताएं, आपको जो इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है वही अब जो है मैं आपको फाइलम वाइज पढ़ाऊंगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम की स्पीशीज में ऐड कर दूंगा और उसके एग्जाम्पल्स कैसे याद करने हैं वो बता दूंगा, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें ये डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो हमें विदाउट सेइंग एनीथिंग CDE होगा, ठीक है। तो CDE है, तो CDE से हमें याद है ना कि डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से हैं, C वाले हैं, बाकी सब कौन से हैं, उसके आगे जितने ऑर्गेनाइजेशन आएंगे वो क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है। ये हो गया CDE में। उसके बाद अब क्या है, इसके बाद में हम रेडियली सिमेट्री पे जाएंगे। तो इसमें कौन सी सिमेट्री मिलेगी, तो आपने दे रखा है कि हमारी जो इससे पहले जो सिमेट्री आ रही थी, क्या आ रही थी, जब भी लोअर में हम देख रहे थे तो C वाले, अब यही जो C वाले हैं, ये जो डिप्लो वाले हैं, यही C वाले जो हैं, ये क्या हो गए, इनकी रेडियल सिमेट्री है। अपार्ट उसके साथ ऐड करो तो कौन से, इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स के क्या, लार्वा। आगे हम आपको दिखाएंगे कि लार्वा क्या होगा, बायलैटरल सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। अगर जिन लोगों के दिमाग में ये घंटी नहीं बजी कि इकाइनोडर्म से लार्वा जो है बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है और एडल्ट जो है सिमेट्रिकल होता है, तो वापस इंट्रोडक्शन में जाओ और फिर वापस वो पढ़ के आओ। मैं बोल रहा हूँ हर चीज़ को उसको एज फेस वैल्यू मत ले लो कि अच्छा जो बोल रहे हैं क्या है। आप उस चीज़ को जब तक एनालाइज नहीं करोगे, उसको सोचोगे नहीं कि अच्छा ठीक है ये इन्फॉर्मेशन तो हाँ ये पढ़ा है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप पहले पढ़ के आओगे। और वैसे और पहले पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन जो हेल्दी वे है, जो राइट वे है, जो वे मैंने लाइफ लॉन्ग फॉलो किया है और जिससे मुझे बेटर प्रोडक्टिविटी मिली है, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि एशेल्मिन्थीस से आगे जब चलते हैं, एशेल्मिन्थीस बोलेंगे। तो अगर एशेल्मिन्थीस बोलने पे आपके दिमाग में सिलुमेट की पिक्चर नहीं क्लियर हो रही है, तो फिर से आप इंट्रोडक्टरी में जाइए। इसमें क्या होगा, एशेल्मिन्थीस। नाउ एशेल्मिन्थीस में क्या होगा, छल आ रहा है ना, छल मतलब क्या होता है, धोखा। अब ये धोखा हो गया, ठीक है। तो धोखा होगा तो क्या होगा, स्यूडो, गलत इंफॉर्मेशन, ठीक है। गलत इंफॉर्मेशन ऐसे एसोसिएटेड है। तो इसके आगे हम जब भी जाएंगे और इसके पीछे जब भी हम जाएंगे, इसके आगे जब भी हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिलोमेट। इसके पीछे हम जब भी जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एसिलोमेट, ठीक है। तो ये हो गया जब भी हम, इसलिए एशेल्मिन्थीस क्या है, एशेल्मिन्थीस एक डिवाइडिंग एरिया है, ठीक है, एक डिवीजन है। उसके आगे आप जाओगे, कहाँ आगे, अरे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, वहाँ क्या मिलेगा, वहाँ मिलेगा आपको सिलोमेट। इसके पहले प्लेटीहेल्मिन्थीस में क्या था, एसिलोमेट था, ठीक है। तो एक डिवीजन आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें एक खास बात क्या है कि इसमें एक मस्कुलर फेरिंग्स मिलता है। जो फेरिंग्स जो होता है, तो फेरिंग्स यहाँ पर क्या है, एशेल्मिन्थीस में मस्कुलर होती है। तो ये बात याद रखनी कि मस्कुलर फेरिंग्स जो है हमको एशेल्मिन्थीस में मिल रही, ठीक है। इसको याद कर सकते। देखो इसके पहले मस्कुलर फेरिंग्स पॉसिबल ही नहीं है। अब फ्लैट वर्म्स में क्या मस्कुलर होगा, फ्लैट वर्म्स में खुद ही वो रोटी बन रखा है, खुद ही ऊपर से नीचे दबाया गया है,
तो जब आप देखते हैं जो फ्लैट वर्म्स हैं उसमें तो मस्कुलर फेरिंग्स होना पॉसिबल ही नहीं है। मस्कुलर चीज़ें देखो, फेरिंग्स कब होगी, हमारा फेरिंग्स क्या है, सर्कुलर है। फेरिंग्स में मस्कुलैरिटी जो आएगी जब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा तब होगा। तो ये सबसे पहले कहाँ मिलेगा, राउंड वर्म से मिलेगा। तो मस्कुलर फेरिंग्स का अगर पहली बार में बात की जाए तो कहाँ मिलता है, ये आपको राउंड वर्म से मिलता है। ये बात याद रख सकते हैं आप, ठीक है। आपको नहीं याद हो रहा है तो ठीक है ना, ये यहाँ से लेके और फिर यहाँ, ठीक है, उतने छोटे से एरिया में क्या है हमारा फेरिंग्स आएगा, ठीक है। तो फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स को अगर हम ऐसे काटें तो हम जब ऊपर से देखें तो हमको कैसा दिखेगा, गोल गोल दिखेगा। गोल गोल दिखेगा तो मतलब क्या हुआ, राउंड वर्म्स हुआ। तो मस्कुलर फेरिंग्स से क्या है, राउंड वर्म्स। मस्कुलर फेरिंग्स वैसे भी देखो कैसा, ऐसे होगा ना। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स के चारों तरफ मसल्स होगी ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्यों इतना मस्कुलर फेरिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, देखो क्योंकि ये जो भी खाना खाएगा, ठीक है, इसका जो डाइजेस्टिव कैविटी है, जो डाइजेस्टिव कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, वो पूरा है, ठीक है, वो पूरा है, एलिमेंट्री कैनाल है तो पूरा है। तो उसको जब यहाँ से खाना वो लेगा तो उसको मस्कुलर फेरिंग्स से उसको होते हुए जाना पड़ेगा, और मस्कुलर फेरिंग्स से जब वो होते हुए जाएगा तो यहाँ से निकलेगा। तो मस्कुलर फेरिंग्स क्या होगा, मसल्स लगाएगा, ठीक है, ऐसे दबाएगा तो उससे क्या होगा, खाना आगे जाएगा, ठीक है, खाना आगे जा रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मस्कुलर फेरिंग्स जो है, हम इसको पहले एशेलमेंथीज में देखा गया, ठीक है। तो इसको इस तरह याद करने का तरीका है, इसका ये रेलेवेंस है, ठीक है। अभी जब एनिमेशन होगा वहां मैं फिर बताऊंगा आपको, ठीक है। नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं। इसमें ये याद रखना है कि इसमें क्या होता है ना, एक एक्सक्रीटरी पोर आपको मिलेगा। एक्सक्रीटरी पोर से क्या होगा, एक्सक्रीटरी पोर नाम में ये पोर है, छेद है, एक्सक्रीटरी है तो क्या करेगा, एक्सक्रीशन करेगा। क्या एक्सक्रीशन करेगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको अपने उस एक्सक्रीटरी पोर से निकालेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो, अच्छा हाँ, एशेलमेंथीज के आते ही ना, एशेलमेंथीज के आते ही अब हम क्या आ रहे हैं, हम थोड़ा सा अब इनमें ऑर्गन सिस्टम मिल रहा है, पहली बार हम ऑर्गन सिस्टम मिल रहा है, ठीक है। तो अब जब ऑर्गन सिस्टम मिल रहा है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो मेल और फीमेल जब यहाँ पे अलग अलग होंगे तो उसको क्या कहेंगे, डायोशियस है, ठीक है। तो इसमें सेक्सेस क्या होते हैं, यहाँ सेपरेट होते हैं। कैसे याद रख सकते हो, देखो एनसीईआरटी का अगर खेलो पेज खोलो, बहुत बार भी अगर आपने पेज पलटे हैं ना, आपको हमेशा ये एक डायग्राम मिलेगा येलो कलर में, ठीक है, एनसीईआरटी में। तो आप हमेशा देखोगे मेल छोटा है, फीमेल बड़ा है। अगर दिमाग में बार बार अगर, क्योंकि वही एशेलमेंथीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब उसी ऑर्गेनिज्म को आप एज अ प्रोटोटाइप मान लो, मतलब उसी ऑर्गेनिज्म को मान लो कि वो उस फाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसमें आपको दिख रहा है ना मेल फीमेल अलग अलग हैं। तो वैसे याद कर लो सिंपल कि अच्छा हाँ, एनसीईआरटी में वो पिक्चर बनी थी, मेल फीमेल को अलग दिखाया था, तो यहाँ से सेक्स सेपरेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो एक ही में है, या मेल फीमेल गैमीट्स जो हैं एक ही के अंदर बन रहे हैं, नहीं, अलग अलग में बनेंगे, ठीक है। अब ये याद रखो कि मेल फीमेल अलग अलग हैं, ठीक है। तो मेल फीमेल जब अलग अलग हैं तो दो सिचुएशन बन सकती है। क्या सिचुएशन ये बन सकती है, अब हमें देखो मेल फीमेल अलग अलग हैं, दुनिया में कोई भी स्पीशीज है उसका अल्टीमेट काम क्या है, रिप्रोडक्शन, हम अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाना, ठीक है, अपनी ही जो स्पीशीज हैं उसको आगे कंटिन्यू करना। तो कैसे होगा, अब आपको मालूम है फीमेल जो है बड़ी है तो उसके अंदर क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन्स होंगे, जैसे छोटा सा यूट्रस हो गया, छोटा सा उसमें आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको दिखते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, देख लो फीमेल बड़ी है, ठीक है, फीमेल बड़ी है। अब जब फीमेल बड़ी है, क्यों बड़ी है, मैंने शुरुआत में ही रीजन बताया था क्यों बड़ी है, क्योंकि उसको एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए सेक्स ऑर्गन्स के लिए, जो आने वाली स्पीशीज है उसको होल्ड करने के लिए। तो खुद ही सोचो कि फर्टिलाइजेशन ऐसे केसेस में क्या होगा, इंटरनली होगा, ठीक है। देखो
अगर मेल को, अब ये सोचो कि अभी ये मेल है, ये तो मेल है ना, और इसको मेल को क्या होगा, अल्टीमेटली तो यही होगा ना कि उसको फीमेल मिल जाए। कहीं भी किसी भी स्पीशीज़ में जहाँ पे अलग अलग मेल और फीमेल, तो क्या होगा, मेल को हमेशा चाहत होगी फीमेल स्पीशीज़ मिल जाए, ठीक है। तो जब वो फीमेल स्पीशीज़ को चाहिए तो उसमें क्या होगा, फीमेल स्पीशीज़ इतनी बड़ी क्यों है, क्योंकि उसके अंदर यूट्रस है। अब यूट्रस है तो वो अपने अंदर मेल स्पीशीज़ से गैमीट्स लेने को तैयार बैठी है, तो जो फर्टिलाइजेशन होगा वो अंदर ही होगा ना, ये जाएगा फर्टिलाइज अंदर कर देगा, और यहाँ पे जो उसका छोटा सा यूट्रस होगा उसमें डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल से याद रखना है, और मैं सही में फेडअप हो चुका हूँ यूट्यूब पे इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इतने सब के, और वो हेल्दी वे नहीं है। कहीं पे तो कुछ एंट मूव कर रही है, तो कहीं पे कुछ हो रहा है, मतलब कुछ भी कोई बना दे रहा है, कोई कविता, एंड में आप मतलब नीट एस्पिरेंट कम कवि ज़्यादा हो जाते हो, वो भी अजीब चीज़ों के, मतलब टॉडलर कवि, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है, देखो अगर आपको याद रखना है, तब भी आप लोगों में मेजॉरिटी लोगों को वही चीज़ चाहिए होगी, क्योंकि तभी वो यूट्यूब पर चल रही है। तो याद करना है तो याद करने के लिए दे दे रहे हैं। एक विच है, एक चुड़ैल है, उसके अंदर पिन घुसाना है कैसे भी, एनी हाउ एंटर पिन इन फ्लाइंग विच। एनी मतलब क्या होगा यहाँ, एंसाइलोस्टोमा होगा, हाउ हुकवम हो गया, एंटर क्या हो गया, एंट्रोबियस, पिन क्या हो गया, पिनवर्म, फ्लाइंग का क्या हो गया, फिलेरियल वर्म, पूछ का हो गया विचेरिया, ठीक है। ये तो ही रटने वाली बात, जो रटने वाले हैं जिनको ठीक है रटना ही है, तो ये एक तरीका है, इससे आप रट लो, या फिर जो भी यूट्यूब में आपको बेहतर तरीका मिले आप उसको वहाँ देख सकते हो, ठीक है। और जो भी टीचर्स हैं, मैं आप लोग सामने थोड़ा सा एक नया तरीका लाने जा रहा हूँ, ठीक है। और मुझे मालूम है सबको समझ में नहीं आएगा, और सबके लिए है भी नहीं, ये उन्हीं लोगों के लिए है कि जो उसको समझें, और जो समझेंगे तभी आप अपने आप को, वो एक ग्रेडेशन बन जाता है। तो मैं इसके बाद विदाउट गोइंग इनटू दैट इसको बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, इसने किसी ने देखा है ये वैफल, वैफल खाया है, अरे बिस्किट की तरह होता है, ठीक है। वैफल्स जाना, वैफल एकदम वो बिस्किट्स की तरह होता है, अंदर क्रीम्स होते हैं, कई फॉर्म्स में आता है, ठीक है। तो वैफल्स होते हैं, बहुत ही लाइट वेट होता है, ठीक है। अगर नहीं आया तो एक बार इंटरनेट पे जाके वैफल्स देख लेना, नॉर्मली काफ़ी पॉपुलर होता है। फिर वैफल्स हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, उसमें हुक हो गया। ये वैफल जो है हुक से इस कार को खींच रहा है, ठीक है। तो बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे कि क्या सर, आप मतलब यही बताना है आपको, तो इसके पीछे मैं ये रीज़न और लॉजिक बता रहा हूँ कि हम कैसे कोई चीज़ याद रखते हैं, ठीक है। अगर कोई एक हाथी है, हम ये बोलें हाथी जा रहा है, ठीक है, आप बनाओगे 2 दिन बाद भूल जाओगे। अभी मैंने बोला कि हाथी उड़ रहा है, ठीक है, हाथी अंतरिक्ष में गया हुआ है, तो वो बात अगर आप अपने इमेज में बनाते हो तो लगता है, फिर वही चीज़ मैं 2 दिन बाद पूछूंगा ना, आपको याद रहेगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें वहाँ के लिए एबनॉर्मल हैं, ठीक है। हमारा ब्रेन उस चीज़ को ज़्यादा थॉट्स को याद रखेगा जो एबनॉर्मल है। जो नॉर्मल है हमारा ब्रेन उसको, उसके लिए होता है ठीक है, ये वाला तो पहले भी फाइल आया है, मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसलिए उसको हमेशा उल्टा बनाने को तो मैं भी यहाँ ये बना दूँ कि कार जो है वो पीछे खींच रही है वैफल्स को, तो वो लेकिन नॉर्मल चीज़ हो जाएगी ना, अच्छा ठीक है, खींच दे रही, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन वैफल इतना हल्का है वो कार को खींच रहा है, ठीक है। तो इससे याद रख सकते हो। तो वैफल क्या, मैं आपको सिर्फ यही नहीं बताना चाहता कि मैं आप लोगों को बस वो ट्रिक्स बता दूं, उस ट्रिक्स के पीछे क्या लॉजिक है वो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोगों को उस लॉजिक को नहीं पता चलेगा तब तक आप उस चीज़ को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाओगे, और जब तक चीज़ों को आप अपने माइंड से नहीं अप्रिशिएट करोगे ना, उनको आप फिर अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, और जब तक अडॉप्शन नहीं आएगा तब तक फील नहीं आएगी, फील नहीं आएगी तो रिटेंशन नहीं होगा, रिटेंशन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है। तो उसके लिए वैफल हो गया, ठीक है ना। वैफल में क्या हो गया, वुचेरिया,
फाइल एरिया, ठीक है, वुच एरिया फाइल एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद हुक और स्टोमा हो गया। तो अब देख रहे हो यहाँ पे ये एक ऐसे छेद बन गया है, ठीक है ना, ये एक ऐसे छेद बन गया है, हुक या स्टोमा में ये छेद बन गया है, ठीक है। क्यों बन गया है? छेद में तो ही आप होते ना, दीवार में हुक मारते हो, इसको कील इसी में से गाड़ते हो। तो स्टोमा मतलब क्या होता है, पहले तो ये बना याद कर लो, ये किसके लिए है, हुकवर्म एंड हुकवर्म एंजाइलोस्टोमा, ठीक है। स्टोमा अगर आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स अगर एक बार भी देखा हो तो स्टोमेटा पढ़ते थे छोटे क्लासेस में, अगर याद होगा ना, तो हम लोग स्टोमेटा पढ़ते थे। स्टोमेटा क्या होता था, लीफ की ओपनिंग होती थी जहाँ से गैस का एक्सचेंज होता था। अगर नहीं याद आ रहा अभी भी जाके स्टोमेटा देख लेना क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अभी आगे वो काम आएगा ही आएगा। तो स्टोमा एंजाइलोस्टोमा, नाम में ही आ रहा है स्टोमा, तो स्टोमा में क्या हो रहा है। और हुक के अंदर क्या है, हुक के अंदर आपको ये गोल गोल छल्ला मिल रहा है। अब ये छल्ला जो मिल रहा है गोल गोल, इसके अंदर क्या है, एक छेद ही तो है ना, अभी छेद है, तो इसी स्टोमा की तरह है ना, स्टोमा भी ऐसे ही है, हुक भी ऐसे ही है। हुक में क्या है, जब हम हुक लेते हैं तो वो इस तरीके का है, ठीक है। और स्टोमा क्या होता है, स्टोमा जिसमें से कील डालते हैं, ठीक है। तो कील कैसे डालते हैं, देखो जो अभी यही बनाए हैं, काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ये है, ठीक है। तो अभी ये क्या है, ये दीवार में अगर आप लगाते हैं तो इसमें क्या होती है, कील होती है, ये ऐसे आप कील मारते हैं तो ये क्या हो गया, जो गोल एरिया हो गया ये एक स्टोमा की तरह हो गया ना, जो हमारे प्लांट्स में होता है। तो उस तरीके से आप समझ के याद कर लो, ठीक है। फिर उसको कार एस्कैरिस, ठीक है, एस्कैरिस, तो कार आ गया ना, कार में क्या हो गया, ये आपके राउंड राउंड व्हील्स हो गए, राउंड व्हील्स हो गए तो राउंड वर्म हो गया, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। आइए एनिमेशन से देखते हैं, ठीक है, एनिमेशन से पढ़ते हैं और एनिमेशन से याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो क्या है, ये क्या है, ये मेल है, ठीक है, ये फीमेल है, कैसे पहचाना, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ हमको मिल रही है इससे पहचाना, ठीक है। तो फीमेल बड़ी क्यों है, हमने पहले भी अब इसको बता चुका हूँ अभी जब पढ़ा रहा था, और फिर से बताता हूँ फीमेल को क्यों है। फीमेल के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अगले जनरेशन को भी कंटिन्यू करना, और जब उसको कंटिन्यू करना है तो उसके अंदर यूट्रस जैसा कोई ऑर्गन होना चाहिए जिसमें वो अपने बच्चे को लेके जा सके, आगे डेवलप कर सके, ठीक है। मेल का काम क्या होता है, मेल का काम है सिर्फ इसको जाके फर्टिलाइज कर देना, और फर्टिलाइज करना फिर बच्चे कौन देखेगा, बच्चे तो फीमेल्स ही देखेंगी, ठीक है। तो इसलिए फीमेल्स के अंदर एक्स्ट्रा एक रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन आ गया जिसमें अपने बच्चों को भी रखना है, तो फीमेल्स बड़ी हो जाती हैं। एक अगर आपको ये चीज़ याद है, ये याद है, अगर फीमेल बड़ी है तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि फिर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा। देखो अब बच्चे को अगर अंदर यहाँ डेवलप होना है तो हम फर्टिलाइजेशन बाहर करेंगे क्या, इतना वैसे भी फर्टिलाइजेशन बाहर करना कितना होता है, इनएफिशिएंट होता है बहुत ही, उसमें जो रिसोर्सेज इस चीज़ के वो वेस्ट होंगे। तो क्या करेगा, ये जाके इसको कॉपुलेट करेगा, कॉपुलेट करके मतलब कंसेप्शन, मतलब मेल गैमीट को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करेगा। तो जब फीमेल गैमीट जो यहाँ पर इसके अंदर होगा वो मेल गैमीट से मिलेगा तो क्या होगा, एक जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, अब वो यहाँ पे इसी के अंदर डेवलप होगा, इसलिए बॉडी बड़ी होनी चाहिए। तो अगर ये फैक्ट आपको मालूम है कि फीमेल बड़ी है तो आपको ये भी फैक्ट मालूम होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा एस्कैरिस में, ठीक है। अब ये देखो, अभी पैरासाइट फॉर्म है, यहाँ पे देखो कैसा इन्वायरमेंट है, यहाँ पे एकदम डाइजेस्टिव जूसेस पूरे बने हुए हैं, ठीक है। ये हमारे ये कहाँ बनाया है, ये पेट के अंदर बनाया है, ठीक है, आपके इंटेस्टाइन में है, ठीक है, इंटेस्टाइन में है। अब इसमें क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन में जब ये है तो हमेशा इंटेस्टाइन में तो रहेगा नहीं, ये बाहर भी निकलेगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बाहर बॉडी में जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, इसका फॉर्म बदलेगा ना, दूसरे फॉर्म में आएगा, तो इसलिए वहाँ पर ये लार्वा बनाएगा। देखो अगर आप कश्मीर में हो, वहाँ ठंडक बहुत है तो आपको जाड़े वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे एकदम मोटे मोटे।
अगर आप वही चीज़ केरला तमिलनाडु में हो तो क्या है, आपको पतले पतले लुंगी टाइप के कपड़े पहनने पड़ेंगे जिसमें से हवा अंदर से आ जा सके, ताकि पसीना जो हो रहा है वो कम हो। तो हर जगह अगर हम इंसान अपने कंफर्ट के बारे में सोच सकते हैं, तो ये सब छोटे जो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हजारों करोड़ों साल के इवोल्यूशन के बाद बने हैं, वो अपने बारे में इतना नहीं सोचेंगे कि हमको हर फॉर्म जब बदल रहा है, क्यों, क्योंकि बाहर की कंडीशन बदल रही है, इसलिए फॉर्म बदलेगा, जो इसका चेहरा है वो बदलेगा। चेहरा बदलेगा तो क्या होगा, बीच में लार्वा आएगा, लार्वा स्टेजेस अगर आएंगे डेवलपमेंट में तो क्या होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको आप नज़दीक से देखते हैं। अब ये क्या है, अभी बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, वही चीज़ दिखा रहे हैं। ठीक है, बहुत बार बायलैटरली सिमेट्रिकल दिखाया जा चुका है। ये ऊपर की कांच है, ठीक है, ये कांच है, उससे आप ये देख रहे हो कि राइट साइड और लेफ्ट साइड का क्या है, सेम होगा। अब हमने क्या कर दिया, इसको काट दिया। अब जब काट दिया तो क्या होगा, कैसा दिखेगा, हमने बताया था ना, अगर आप इसको काटोगे तो कैसे, मान लो मेरी उंगली है, उसको काट दो तो ऐसे दिखे, देखोगे तो कैसा दिखेगा, वो राउंड राउंड दिखेगा। तो इसलिए क्या बोल दिया, राउंड वर्म होगा। देख रहे हो, अगर हमने इसको काटा उसके बाद हम इसको जो है देख रहे हैं ऐसे, ये जो हम इसको ऐसे पूरा देख रहे हैं, ये क्या है, राउंड वर्म हो गया। अगर ऐसे हम देख रहे हैं तो पूरा राउंड राउंड दिख रहा है ना। उसके बाद आगे अब चलते हैं। अभी देखो वही चीज़ हमने बोला था, फीमेल बड़ी क्यों होती है, उसी का रीज़न है। सबसे पहले तो देखो इसका एलिमेंट्री कैनाल पूरा ये है, ये पूरा एंड तक नहीं दिखाया है, बस मस्कुलर फेरिंग्स है, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ मस्कुलर फेरिंग्स है, तो बस उसका फील मुझे देना था कि ये मस्कुलर फेरिंग्स होती है, क्योंकि उस पीछे हमको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसके दिखाने हैं। ठीक है, तो अभी देखो हम जो बात कर रही है कि मेल है फीमेल है, फीमेल है, क्यों, कैसे पता चल गया, कैसे पता चल गया, इसका ये देखिए, ये यूट्रस की तरह एक ऑर्गन नहीं बन गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो मेल है वो आएगा, अपने मेल गैमेट्स इसके अंदर डालेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद ये क्या अंदर डेवलप होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसको एक एक्स्ट्रा ऑर्गन की ज़रूरत पड़ रही है, वो भी बड़े ऑर्गन की, ताकि ये अपनी आने वाली जनरेशन्स को अपने अंदर वो इन्वायरमेंट दे सके कि वो ग्रो कर सकें। ठीक है, यानी कि जैसे माँ होती है हमारी, सबकी माँ होती है, तो माँ क्या होता है, अपने अंदर बच्चा रहता है उसके, तो बच्चे में उस वक्त क्या होता है, पेट बड़ा हो जाता है। अगर देखा जाए तो लोअर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है कि वो प्रेगनेंसी के वक्त बड़ा हो जाए, उनको पहले से ही बना के चलना पड़ता है। उनके पास ये नहीं है कि हम बाद में चेंज करेंगे। ठीक है, और उनको एक साथ कई निकालने हैं, हम लोगों को एक साथ में एक बार में एक ही निकालना हो बच्चा होता है, या ट्विंस होंगे, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे कई ढेर सारे बच्चे हो सकते हैं। तो ये देख रहे हो आप, तो इसलिए फर्टिलाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे उसको फीमेल जो मेल आएगा वो अंदर उसका एक ही चाहत है कि उसको यहाँ पे वो अपनी मेल गैमेट्स डिपॉजिट कर ले। उसके जीवन का यही सत्य है, यही उसकी जीवन का है, सब कुछ उसका यही इतना रोल है कि उसको यहाँ पे अपना मेल गैमेट्स डालना है, और फीमेल गैमेट्स यहाँ आ रहे हैं। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा। अब ये जाइगोट आगे जाएगा अंदर, तो यूट्रस वाले ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए यूट्रस बड़ा होता है, इसलिए एस्कैरिस फीमेल बड़ी होती है। बहुत मतलब कॉमन सी चीज़ है, लेकिन पता नहीं क्यों कोई नहीं बताता, सब रटने को ही कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये देखो एक एक्सक्रीटरी पोर भी है। ठीक है ना, यहाँ पे ये हरा वाला जो देख रहे हो ना, ये एक्सक्रीटरी पोर भी है, ये एक्सक्रीशन के काम आता है। बॉडी से जो होगा वेस्ट प्रोडक्ट उसको निकालने के काम आएगा। ठीक है, देखो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इसमें है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में पढ़ते हो तो वो चीज़ पार्ट मैंने यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, आप लोगों ने सुना होगा ना कि माँ बाप बोलते हैं कि अरे इस बच्चे के पेट में लग रहा है कीड़े हैं, तभी ये बड़ा नहीं हो रहा है, या कमज़ोर हो गया है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं, कभी सोचा कि ऐसा क्या कर दे रहा है ये वर्म जो है कि आप पूरा फुल ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो? कारण है ये आपके, ये देखो ये सब क्या है, विलाई हैं, ये सब जो लंबे देख रहे हो क्या है, ये सब विलाई हैं। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारे अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब करना। ठीक है, अब लेकिन ये क्या करेंगे फिर से,
तो जो एस्कैरिस जो है उसमें क्या करेगा ना, ये न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर के अंदर जाने चाहिए थे उसके अंदर ना जाके ये बाहर उसके ये अपने अंदर ले लेगा, और जब अपने अंदर ले लेगा तो हमें जब न्यूट्रिएंट उतना मिलेगा ही नहीं, जो हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर के अंदर पच ही नहीं रहा है, उतना जा ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, आदमी कमज़ोर होगा, पतला होगा। ये देखो ये जो जा रहा है, ये जो क्या है न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इसके अंदर चले जा रहे हैं, ठीक है, इसके काम आ रहे हैं हमारे अंदर, जबकि जाने कहाँ चाहिए थे, ये विलाई से एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए थे। जब ऐसा नहीं हो रहा है तो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना एनिमेशन पार्ट से। चलिए अब फाइलम एशेलमेंथीज देख लेते हैं। छल तो एनसीईआरटी से कवर कर लेते हैं। बॉडी ऑफ एशेलमेंथीज क्या है, सर्कुलर होगा क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, बताया था जब इसको ऐसे काटेंगे, एनिमेशन में भी दिखाया, ठीक है, इसलिए राउंड वर्म होगा। फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल पैरासिटिक होंगे, ठीक है। इसका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, स्यूडोसिलोमेट हो गया। बायलैटरली सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। जब यहाँ से काटोगे तो क्या होगा, आपको इसको 2 बराबर हिस्सों में आप बांट पाओगे, ठीक है, तो बायलैटरली सिमेट्रिकल है। हायर ऑर्गेनिजम्स में हमको बायलैटरल सिमेट्रिकल मिलता है, ठीक है। ट्रिपल प्लास्टिक CDE अगेन, स्यूडोसिलोमेट बता रखा है एश छलमेंथीस, छल है तो स्यूडो है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, जो गला है, ठीक है, मस्कुलर फेरिंग्स है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल आपका डेवलप्ड है, मस्कुलर फेरिंग्स है। मस्कुलर फेरिंग्स क्या करेंगे, खाने को आगे कुछ करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है जो कि बॉडी वेस्ट को रिमूव करेगा, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट हेमिसीम, ये यहाँ पे फोटो बन रखी है, तो अभी देखो यहाँ पे फोटो, अब देखो तो इसमें क्या है, मेल और फीमेल अलग अलग बना रखे हैं ना, मेल और फीमेल अलग अलग बना रखे हैं। क्यों बना रखे हैं, इसलिए बना रखे हैं क्योंकि वो अलग अलग हैं इसमें, मतलब एश हेलमिंथीस में आपको क्या मिलेगा, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, ठीक है। देखो वैसे भी ऐसे नहीं याद हो रहा है तो उसको ऐसे याद कर लो कि क्या है, एक ही कहानी को आगे एक्सटेंड कर दो। जब तक मेल फीमेल एक में है तब तक धोखा नहीं हो रहा, जैसे ही अलग हुए तो मेल फीमेल को धोखा देगा, फीमेल मेल को, कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। रियल लाइफ में तो यही होता है ना कि कोई ना कोई किसी को तो धोखा दे रहा है। तो अभी क्या है, अभी इसको आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे धोखाबाजी हो गई है, यहाँ धोखे स्यूडो आ रहा है, ठीक है। स्यूडो तो स्यूडोसिलोमेट वाले में सेक्सेस सेपरेट मिलेंगे, कैसे भी याद रखना, इतनी सारी चीज़ बता दी। अब आपको जो ट्रिक आए मन में वो ऐसे करो, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि फीमेल जो है वो बड़ी होती है मेल से, तो इसका रीज़न क्या है, देखो हमारे जितने, इसको पहले तो मिटा दें, फीमेल बड़ी होती है मेल से, ऐसा क्यों है, क्या है, सब लोग आपको यही बताते रहेंगे, स्टीरियोटाइप करते रहेंगे, अरे फीमेल खून चूसती है ज़्यादा, फीमेल का ऐसा है वैसा, ठीक है, वो सब अपना अपना है। लेकिन जो रियल रीज़न है आप उसको समझो। हम नॉर्मली हमारा मेल्स का देख लो, ठीक है, मेल्स का या कुछ भी है, हमारे इतना ही सेक्स, इतना ही टोटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, तो उतना ही उसको लाइफ की लिए ज़रूरत है, इसकी ज़िंदगी के लिए इतना ही बड़ा ऑर्गेनिज्म चाहिए, ठीक है। लेकिन फीमेल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एक अगला जनरेशन भी देना है। तो क्या होगा, मान लो ये उसका अंदर का यूट्रस लाइक ऑर्गन है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो ये अपने मेल गैमीट्स डालेगा और इसके से फीमेल गैमीट्स आएंगे, दोनों मिलेंगे और अंदर यहाँ पे बैठ जाएंगे, रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सोचो 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 सोचो। अगर चीज़ों, बायोलॉजी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, और एनिमल किंगडम को बहुत ही गंदे तरीके से पढ़ाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता, रटाया जाता है, ठीक है। और इसलिए हवा भी नहीं लगती बच्चों को एनिमल किंगडम में हो क्या रहा है। माई हियर जॉब इज़ टू मेक्स योर एनिमल किंगडम अ बिट सिंपलर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो फीमेल को क्या है, फीमेल को तो अब उसके अंदर एक्स्ट्रा एक ऑर्गन होना चाहिए ना, ताकि वो अपने बच्चों को उसके अंदर रख सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसके अंदर एक यूट्रस लाइक कुछ ऑर्गन होना चाहिए,
तभी अब जब उस आपको एक एडेड ऑर्गन लाइफ बॉडी में डालना है तो आपकी लेंथ बढ़ नहीं जाएगी, ठीक है। कोई भी कुछ भी कहे, फीमेल खून चूस लेती है मेनोफ्लीज से लेके वहाँ तक, मतलब वेरियस स्टीरियोटाइप्स को जो है प्रोपोगेट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर मेल्स हैं तो वो मेल स्टीरियोटाइप ही प्रोपोगेट होता है। लेकिन एक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट है वो ये है, ठीक है। इसलिए फीमेल बड़ी होती हैं, हर चीज़ का रीज़न है। बायोलॉजी इज़ नॉट विदाउट रीज़न, इट्स जस्ट दैट आइदर वी डोंट नो एज अ टीचर और also we as a scientific community or scientists are also not able to understand those reasons, so be humbler to accept that I don't know this bit, okay। बाकी अगर आप इसको एनालाइज करके करेंगे तो ये कभी याद नहीं करना पड़ेगा। अब यही चीज़ देखो, मैंने अगर यूट्रस बना दिया है तब उससे एक और चीज़ आप याद रख सकते हो, क्या कि मतलब मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट फीमेल में अंदर डाला जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन अंदर होगा, ठीक है। अब एस्कैरिस क्या है, एस्कैरिस पैरासिटिक फॉर्म है, पैरासाइट फॉर्म है, मतलब बॉडी ये हमारे अंदर भी रहेगा, दूसरे के अंदर भी रहेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म के भी अंदर रहेगा, ठीक है। तो अगर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म या उसको दूसरे एटमॉस्फेयर में जाना पड़ेगा तो उसको जो उसका वेशभूषा है तो उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। आप मान लो आप क्या कहते हैं दिल्ली में हो, ठीक है, दिल्ली में क्या होता है, एक अलग पहनने का कल्चर है, ठीक है। वहीं दिल्ली से आप बनारस आ जाओगे, बनारस में आपको एक अलग पहनने का कल्चर मिलेगा, ठीक है। जब आप जगह बदलते हो तो आपके पहनने का कल्चर भी बदल जाता है। अगर आप हिमालय पे चले जाओगे तो क्या होगा, आपको वैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे जो आपको ठंडी से बचा पाएँ। अगर आप नीचे जा रहे हो केरला तमिलनाडु तो वहाँ पे आपको पतले कपड़े पहनने पड़ेंगे ताकि जिसमें से हवा आसानी से आस पास हो पाए, तो इसलिए आपको लुंगी पहननी होती है, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमंस इतने सेंसिटिव हैं तो ये सब तो इन लोग को भी तो सर्वाइव करना है, तो ये लोग क्या करेंगे, इन लोग के पास ऐसे कपड़े तो हैं नहीं, तो ये लोग क्या करेंगे, अपना जो नेचुरल कपड़ा है वही अपना ये लोग बनाएंगे। तो उसमें क्या करेंगे, ये लोग चेंज होते रहेंगे एक फॉर्म से अदर। तो जब अगर इनको दूसरे फॉर्म में जाना है तो उसको क्या करना होगा, उसको लार्वा में बदलना होगा। लार्वा में जाएगा, वहाँ पे अपने आप को एकदम ट्रांसफॉर्म करेगा और फिर एक सब एकदम अलग बन के आगे निकलेगा, ठीक है। आप लोगों में अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस समय कौन से स्टेज में है, लार्वल हैं, पहले नहीं थे उतना अच्छा पढ़ने में लेकिन अब बहुत कोशिश कर रहे हैं, और जब यहाँ से आगे निकलेंगे तो डेफिनेटली बदले हुए निकलेंगे उसी तरीके से, ठीक है। तो अब एस्कैरिस के अंदर वो चीज़ हमको मिल रही है, तो इसलिए डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। लेकिन सब में तो नहीं होगा ना, सब में तो नहीं हो सकता, कुछ ही में होगा। क्यों, क्योंकि कुछ तो फ्री लिविंग है, कुछ बाहर अगर सॉइल में रह ही रहे हैं, कोई फ्रीली रह रहा है तो उसको उतना चेंज नहीं करना पड़ेगा अपनी इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो ठीक है, हम लार्वा नहीं बनाएंगे जब हमको हमारी कोई वेशभूषा नहीं है, कोई मतलब बहुरूपिया नहीं है। बहुरूपिया मतलब समझ रहे हो कि एक फॉर्म से दूसरे रूप में बदलना। तो ये सब जो हैं, जितने भी अशलमिंथी जो पैरासिटिक वाले हैं, ये बहुरूपिया हैं, इनको हर इन्वायरमेंट में जाने के लिए अपना चेहरा बदलना पड़ रहा है, ठीक है। हमारे अंदर जब हैं, हमारे पेट में तो अलग हैं, जब दूसरे के बाहर जाएंगे तो अलग हैं, तो इसलिए उनको लार्वल स्टेज आएगी। लेकिन जो फ्रीली वाले हैं तो जनरली उसका लार्वल स्टेज नहीं होगा या कम होगा। तो ये चीज़ें ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है, नहीं तो ये क्या होता, कोई ना कोई साइंटिस्ट अपना नाम बना के रूल इसको चिपका देता। इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपके इसके बहुत सारे अपवाद मिल जाएंगे आपको इस दोनों रूल्स के। तो मैं कोई रूल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि जनरली जो ह्यूमन ने उसको समझा है उनको वो ये रीजंस हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद कितना बचा है, मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट एंड यंग वंस रिजेंबल डेवलप और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये पढ़ ही चुके हैं, एस्कैरिस, राउंडवर्म, वुचेरिया, फिलेरियम, एंसाइलोस्टोमा, हुकवर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। एशेल्मिंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। जब भी बोला है पहले स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से सॉल्व कर लो, खुद से सॉल्व करने के बाद जो मार्क्स दोगे अपने आप को वही है इस आपका अटेंशन जो आप दे रहे हो, एनालिसिस जो कर रहे हो, और वही 6th पार्ट ऑफ वीडियो है, ठीक है। बाकी के 5 पार्ट मैं कवर करता हूँ, 6th पार्ट आपका अटेंशन होगा, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, एशेलमिंथेसिस सर्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन ट्रू, राउंड वॉल्स हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ट्रू। इससे पहले क्या है, प्लेटिहेलमिंथेस थे, उनका क्या था, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बार बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रू, ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रू, एसिलुमेंट। देखो यहाँ पे 3 फैक्ट्स हैं, 3 फैक्ट्स हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 तो क्या हो गया, 2 to the 4 to the 8, 1/8 चांसेस हैं इस सेंटेंस को सही होने में, ठीक है, और 7/8 चांसेस हैं गलत होने में, ठीक है। अगर एग्जाम में नहीं समझ में आया और सेंटेंस में आपको लग रहा है बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो इट इज़ लाइकली कि वो सेंटेंस गलत है, ठीक है। जब कुछ ना समझ में आए, तो करण जौहर का है ना कि जब कुछ ना समझ में आए, जब मुश्किल में हो, ठीक है, तो माँ को याद, यहाँ माँ को मत याद करो, यहाँ प्रोबेबिलिटी को याद करो, ठीक है। उस केस में आपका जो सही होने का चांसेस है वो उस पर डेफिनेटली ज़्यादा होगा। लेकिन ये कोई ब्लैंकेट रूल नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं आप पढ़ रहे कायदे से, नहीं एग्जाम में समझ में आ रहा है, ये एक वन ऑफ द टेक्निक है निकालने का, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलोफेरेंक्स ट्रू हो गया, बता रखा है। एलिमेंट्री कैनाल एक पॉइंट से दूसरे एंड में। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट डायोसिस, दैट मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट ट्रू है। एनसीईआरटी का हम डायग्राम जब भी खोलते हैं हमको दोनों अलग अलग ही मिलते हैं, ठीक है। मेल्स आर लॉन्गर देन फीमेल्स, क्यों? अभी आपके दिमाग, अभी सेंटेंस पढ़ के आपको रटा रटाई याद नहीं करना है कि यार क्या बताया था कि कौन मेल और फीमेल बड़ा होता है, हमें ये याद, इस बात को समझो कि फीमेल्स को क्या है, फीमेल्स के ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी स्पीशीज को बढ़ाने की, इसलिए उसके पास कुछ एक्स्ट्रा बड़े ऑर्गन्स होंगे उन जो आने वाली स्पीशीज है उसको रखने के लिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे फीमेल बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ट्रू, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा, सही है, तभी मेल फीमेल है। देखो मेल फीमेल अलग है, तो मेल को क्या होगा कि हम फीमेल की बॉडी में अंदर अपने क्या करें, मेल गैमेट्स डाल दें, ठीक है। तो इसीलिए वो जो यूट्रस है वो जब अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा तभी ना अगली जनरेशन को अपने अंदर रख पाएगी। अगर बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, बाहर से फिर अंदर आना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ऐसे याद रख लो कि दोनों अलग अलग हैं। मेल हमेशा फीमेल के पीछे भागेगा, फीमेल के पीछे भागेगा तो फीमेल के अंदर अपना गैमेट्स डाल देगा, इसीलिए फीमेल बड़ी है क्योंकि उसके पास यूट्रस हो, उसके पास अदर सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है। उस तरीके की जो अपने आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो यंग वंस हैं उनको अपने अंदर रख पाए, ठीक है, अपने अंदर उसको संभाल पाए। तो फर्टिलाइजेशन हमेशा याद रखिए अंदर होगा, और डेवलपमेंट क्या होगा, डायरेक्ट होगा और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो अब याद रखो, एस्कैरिस राउंड वर्म, वुचेरिया फिलेरियल वर्म, एंसाइलोस्टोमा हुक वर्म, तो ये सब ट्रू है पूरा स्टेटमेंट।